हर महीने सैलरी आती है, लेकिन हर महीने के लास्ट में वही सवाल कि भाई पैसे कहाँ गए, बैंक अकाउंट में से पैसे ख़त्म हो गए, बजट लिया ख़त्म हो गया। तो ऐसा हर महीने क्यों होता है? ऐसी हम कौन सी गलतियाँ करते हैं जिससे हमको ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर बार झेलनी पड़ती है? तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 7 ऐसी गलतियों के बारे में जो हम हर महीने जाने अनजाने करते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है बिना बजट के जीना। जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी, जैसे हमारे पास पैसे आए और हमने उसका कोई बजट नहीं बनाया कि भाई पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, क्यों खर्च हो रहा है, किस लिए खर्च हो रहा है, इसका हमें कुछ नहीं पता। बस हम गए मार्केट, गए सामान यहाँ पे कुछ, वहाँ पे गए, यूपीआई पेमेंट कर दिया, क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीद लिया और हमारा कोई भी बजट नहीं है, हमें कुछ नहीं पता हमारे पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये समझ लो कि बिना ब्रेक की गाड़ी है। जैसे कोई गाड़ी है उसमें ब्रेक नहीं है तो वो चल रही है, उसका कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरीके से बिना बजट के आदमी का होता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आपके अकाउंट में सैलरी आए, आपकी सैलरी मिले, तो सबसे पहले 15 मिनट निकालो महीने की स्टार्टिंग में, और 15 मिनट निकाल के बस कुछ नोट्स बना लो या एक बजट बना लो जिसमें कि बेसिक ये लिख लो कि भाई आपके इंपॉर्टेंट खर्च क्या है। जैसे कि जो बहुत मैंडेटरी है उसमें खर्चा आपका करना पड़ेगा, जैसे आपके बिल्स हो गए, मोबाइल बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, वगैरह वगैरह, स्कूल की फ़ीस हो गई, ये सब आपको देने हैं। तो आपका वो बजट हो गया। इसके बाद में आपका खर्च मिनिमम टू मिनिमम और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने में होगा वो आप अलग कर लीजिए। इसके बाद में आपका सेविंग अगर आप का एक प्लान बनाइए कि सेविंग में आप कितने पैसे डालना चाह रहे हैं। तो ये सब हमें क्या करना होगा कि एक बजट बनाना होगा जिसके बिना हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। प्रॉब्लम नंबर 2 है बिना इमरजेंसी फ़ंड के रहना। हर आदमी आजकल, कोई भी है, इमरजेंसी फ़ंड के बारे में सोचता ही नहीं है। वो क्या करता है, पैसे आए खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लाइफस्टाइल अपने मतलब एंजॉय से कर रहे हैं। लेकिन ऐसा अगर फ्यूचर में कुछ हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए या फिर कोई जॉब छूट जाए, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, किसी ने देखा है, तो उसके लिए हमारे पास में कोई इमरजेंसी फ़ंड। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कहीं से लोन ले लिया, किसी से उधार ले लिया और वो काम कर लिया। फिर हम बस लोन के चक्कर में, फिर लोन के जाल में फंस जाते हैं और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि कोई एक अपना इमरजेंसी फ़ंड बनाना है। इमरजेंसी फ़ंड में हम अपने मिनिमम टू मिनिमम, मैं कहता हूँ कि 5 से 6 महीने की आपकी जो सैलरी है वो आपके इमरजेंसी फ़ंड में, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। उसको आपको छूना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छूना है। ये पैसे सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ही ज़रूरी सिचुएशन में ही, बहुत इमरजेंसी में ही यूज़ करना है, तभी इसको इमरजेंसी फ़ंड बोला गया है। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर थर्ड प्रॉब्लम ये है, ये बहुत सारे लोगों में होता है कि वो अपने इवेंट के बारे में सोचते ही नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं करते, कुछ नहीं। हर आदमी को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स, SIP, FD, RD, गोल्ड, लैंड, जहाँ मन करे वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं जो कि आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं और मिनिमम टू मिनिमम अमाउंट से भी कर सकते हैं। इवन 100 रुपीज़ के भी आजकल SIP होती है, तो आप 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। SIP कर सकते हैं, अपने FD कर सकते हैं, RD कर सकते हैं। ये सब क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, चाहे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। रीज़न ये है कि आप अगर अपना पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में रखते हैं तो बैंक आपको 2 से 3, 3.5% का एनुअल इंटरेस्ट देता है। लेकिन जो महंगाई है वो साल में, हर साल एनुअल रेट पे देखें तो 6 से 7% महंगाई बढ़ जाती है। तो आपका पैसा अगर बैंक में रखा है तो वो मतलब बढ़ नहीं रहा है, वो एक्चुअली में घट रहा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आ रहा है 2 से 3% का, 3.5% का। बट इन जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो बढ़ रहा है 6 से 7% का। तो वहाँ पे आपको अकाउंट में पैसा रखने से एक तरीके से लॉस ही हो रहा है। इससे अच्छा है कि किसी दूसरी जगह पे मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपने इमरजेंसी फ़ंड के पैसे को छोड़ के। तो वहाँ पे क्या है कि आपको महंगाई से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और कंपाउंड अगर देखेंगे, कंपाउंडली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप जितने पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे आपको लॉन्ग टर्म में उतना ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। चौथी गलती ये है कि कई लोग क्रेडिट कार्ड को लोन नहीं समझते, वो इसको एक तरीके का इनकम समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम EMI बना लेंगे, बाद में पेमेंट कर देंगे, मिनिमम अमाउंट पे कर देंगे। बट लोग ये नहीं समझ पाते कि क्रेडिट कार्ड 30 से 40% सालाना का इंटरेस्ट लेता है। 30 से 40% सालाना, मतलब ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे बचना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड को आपको तभी यूज़ करना चाहिए जब आपको पेमेंट टाइम पे करने की आदत हो। अगर आपको पेमेंट टाइम पे नहीं कर पा रहे हो तो मैं कहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ बंद कर दो, क्योंकि वो आपको धीरे धीरे करके डुबो देगा, ख़त्म कर देगा। मिस्टेक नंबर 5 क्या है? मिस्टेक नंबर 5 में कई लोग ये क्या करते हैं
कि वो दूसरे को देख के उनके ही तरीके से मतलब कि एक्सपेंस अपना करने लगते हैं, खर्चा उनकी तरफ से करने लगते हैं। जैसे कि उन्होंने कार ले ली, उन्होंने गाड़ी ले ली, उन्होंने ये ले लिया, उन्होंने महंगा फ़ोन ले लिया, तो फिर हम अपना बजट भूल जाते हैं और बस सोचते हैं कि वो दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए हम कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं जो कि हमको एक्चुअली में उसकी नीड भी नहीं थी, फिर भी हम उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, जिसका उनको बाद में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अपनी नीड के हिसाब से आदमी को चलना चाहिए और हर एक चीज़ को प्लानिंग के तरीके से करना चाहिए। दूसरे की देखा देखी में आदमी एक बार मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ें ले लेता है जिसकी उसको यूज़ भी नहीं होता है, फिर बाद में उसको लेके बस पछताता है और सोचता है कि बस मैंने ये दिखाने के लिए लिया था वगैरह वगैरह। तो वो सब चीज़ें मतलब कि हमको उससे बचना चाहिए, और नहीं तो फिर बाद में कहीं ना कहीं हमको लाइफ में आगे दिक्कत देगा। ये हैबिट जो है आदमी को दिक्कत देगी। मिस्टेक नंबर 6 क्या है, कई आदमी ये मिस्टेक करते हैं, वो इंश्योरेंस को खर्चा समझ लेते हैं। मीन्स कि उसको खर्च सोचते हैं कि ये इंश्योरेंस जो है हमारा एक तरीके का खर्च है, ये हमारे पास बर्डन है। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या फिर टर्म इंश्योरेंस हो गया, इन सबको खर्च की तरह लेते हैं। लेकिन और कई लोग इसको खर्च समझ के मतलब कि इंश्योरेंस अपना लेते भी नहीं है। बट उनको सोचना चाहिए कि इंश्योरेंस जो है उनकी लाइफ के लिए, उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, उन सभी के लिए जो उनके ऊपर डायरेक्ट डिपेंडेंट है, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सपोज़ कि आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है और मतलब भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाए, तो आपका अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आपका जो पूरा का पूरा सेविंग है ना वो उसमें जा सकता है। बट अगर आपके पास में एक मतलब छोटा मोटा भी इंश्योरेंस है, 5-7 लाख का इंश्योरेंस है, पूरा का पूरा खर्चा जो है आपका मेडिकल का वो कंपनी पे करेगी, तो उसमें क्या है, आपको कोई बर्डन, एक्सटर्नल बर्डन नहीं पड़ेगा। बट अगर यही इसीलिए आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस अपना करवा के रहना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। 7वीं और आखिरी गलती ये है कि कोई आदमी पैसे की बात नहीं करना चाहता। कोई भी अब आदमी पैसे की बात नहीं करना चाहता, कोई पर्सन पैसे की बात नहीं करना चाहता, ना अपने फैमिली से, ना अपने पार्टनर से, ना अपने बच्चों से, ना इवन अपने आप से बात नहीं करना चाहता। मतलब पैसे का क्या मैनेजमेंट करना है, कैसे करना है, कहाँ कम पड़ रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है, बिल्कुल भी अपनी सिचुएशन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन एक्चुअल में आदमी को अपनी सिचुएशन के हिसाब से ईमानदारी से बात समझनी चाहिए, अपने सिचुएशन को फेस करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही प्लान बनाना चाहिए। तो हमेशा अब पैसे की बात करें, खुल के बात करें, जहाँ अटक रहे हैं वहाँ आप सीखिए, सीखने से आप और आगे लाइफ में ग्रो करें। तो फ्रेंड्स, ये थी 7 वो गलतियाँ, कॉमन गलतियाँ जो कि लगभग मुझे लगता है कि 10 में से 6-7 लोग करते ही करते हैं। तो आप ये देखिए कि आप इनमें से कौन सी गलती करते हैं, और अगर आप इनमें से कोई गलती करते हैं तो उसको फेस करिए और उससे बाहर निकलने के लिए और चीज़ें सीखिए। तो दोस्तों, अगर आपने इन 7 गलतियों में से कोई भी गलती की है तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये गलती लगभग हम सभी करते हैं। बट फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग टाइम रहते समझ जाते हैं, सुधर जाते हैं और समझ जाते हैं और उसको सुधार लेते हैं, और कुछ लोग हैं वो फिर उसमें भुगतते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपने कौन सी गलती जो है वो की है, और लाइफ में अब आगे आप इनमें से कौन सी गलती को सुधारने वाले हैं। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।